इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का किया गया वितरण। केसरिया प्रखंड के डेकहा पंचायत स्थित आईआईटी कंपनी के एमडी सह ग्लोबल हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार बेरवार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। केसरिया प्रखंड के डेकहा, सुंदरापुर, कढ़ान, बेरिया, बथना के अलावा संग्रामपुर प्रखंड के मवानीपुर में भी बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का सराहनीय कदम उठाया, जो कि काबिले तारीफ है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में जो पानी बढ़ रहा है, इसे बाढ़ के साथ साथ जल जमाव भी कहेंगे, क्योंकि नदी के दोनों तरफ बाढ़ है, जिसके कारण जगह जगह जल जमा हुआ है और पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। इस जल जमाव से आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी फैलने का संकेत है, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, बुखार सहित अन्य बीमारी फैलने की संभावनाएं बनती जा रही हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार को साफ पानी की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों व सरकार द्वारा किए गए व्यवस्था की बहुत सी कमियां हैं। हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के कार्यों की जमकर सराहना की है। ये जो सर बाढ़ की स्थिति है, इस बार जो भयावह बाढ़ आई है, इसमें सरकारी पहल कहाँ तक है और ये जनप्रतिनिधियों का पहल कहाँ तक है, थोड़ा इस पर। जनप्रतिनिधियों का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल ज़ीरो है। जनप्रतिनिधि सारे के सारे निश्चिंत हैं अपनी अपनी जगह पे। उनको पता है कि कैसे जीता जाता है। जीतने का फॉर्मूला लगभग उन्होंने फाइनल अपना समझ लिया है और इसलिए जनप्रतिनिधि बिल्कुल निश्चिंत हैं। कहीं पे कोई जनप्रतिनिधि दिख नहीं रहा है। मुझे पता चला है कि जो 6,000 रुपये अकाउंट में आने हैं, क्योंकि उसका कोई दूसरा चारा नहीं है, वो कहीं और जा नहीं सकता है, उसी की लिस्टिंग में जागरूक हैं मुखिया लोग जितने हैं। बाकी कहीं पे भी कोई इस तरह की संवेदनशीलता मुझे दिख नहीं रही है। जहाँ तक अफसरों का सवाल है, वो लोग ज़रूर कहीं कहीं पे बिट्स एंड पीसेस में कहीं पे दिख रहे हैं, काम दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम हो रहा है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाढ़ आता है, कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे बाढ़ की भयानक रूप देखने को मिलता है, वहाँ तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन पहले से बिल्कुल ज़ीरो तैयारी है। और मैंने कई जगह पे देखा, कई जगह पे बैठा मैं अफसरों के पास, अफसरों को मैंने देखा हुआ लिस्ट बनाते हुए, वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से जो तैयारी हुई है वो है। और उसी का नतीजा है कि हम लोग जगह चुन पा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह हम लोग चुन रहे हैं जहाँ पे सरकार नहीं जा सकी। ये आपको लगता है ये बाढ़ है या जल जमाव है? नहीं, ये बाढ़ भी है और जल जमाव भी है। जल जमाव है। जल जमाव बहुत है। जल जमाव इसलिए है कि निकलने वाला जो रास्ता है वो बंद हो रहा है। इसको बाढ़ कहेंगे कि जल जमाव कहेंगे? दोनों। बाढ़, एक एरिया में बाढ़ है, दूसरे एरिया में जल जमाव है। केसरिया क्षेत्र में जो है वो जल जमाव है और बांध के उस पार और इस पार बाढ़ है। गांव में जो पानी सराया हुआ है, तो उसको जल जमाव घोषित किया जाएगा या बाढ़ घोषित किया जाएगा? मेरे हिसाब से जल जमाव घोषित करना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि इसके बाद जो पानी होगा वो खराब होगा। पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए, अदरवाइज डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा, लोगों का पेट इस कदर खराब होगा कि हम लोगों के एक और पेंडेमिक जो है, उस तरह की स्थिति ऑलरेडी खराब है और पेंडेमिक में हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अगर ये डायरिया, डिसेंट्री होने लगा और जगह नहीं मिली तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं है और बहुत भयानक स्थिति यहाँ पैदा होने वाली है, अगर कम से कम जल जमाव से निपटने की तैयारी पूरी नहीं होगी। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।